हमारी हथेली का जो ये कलाई का क्षेत्र होता है ना, इसको मणिबंध कहते हैं। और अगर किसी के मणिबंध में इस तरह से 3 रेखाएं हों तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कहते हैं कि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हुए होते हैं, जिसके कारण उन लोगों को इस जन्म में भी अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होता है इन रेखाओं की वजह से। ये बहुत सुंदर जो है रेखाएं आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। एक मेल हथेली है और इसका हम आज विश्लेषण करते हुए आपको बता रहे हैं। लेकिन हथेली का जो ये कलाई का भाग है वो यहाँ पे दोषयुक्त है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की रेखाएं उतना प्रिंट भी नहीं कर सकते हम, उस तरह से एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जीवन के वर्तमान समय को इंगित करती है। व्यक्ति का जो वर्तमान जीवन है कहीं न कहीं दुविधा से भरा पड़ा है, कहीं न कहीं थोड़ा सा संघर्ष इसको है और कोई न कोई चिंता मन में लगी हुई है, इस बात की ओर ये संकेत करती है। निश्चित तौर पे चाहे व्यक्ति बाहर से कितना भी खुश हो, चाहे आर्थिक संपन्न कितना भी दिखे, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से कोई न कोई चिंता लगी रहती है। थोड़ा सा कहीं न कहीं संघर्ष पनपता रहता है और दुविधा भी जो है व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। उसी बात को इंगित करता है हमारा मणिबंध। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात भी है, वो अगर आप देखेंगे आपकी जो उंगली है, विशेषकर ये मरकरी की उंगली, ये एकदम सपाट लंबी दिखाई दे रही है, लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे। और जो ये सूर्य की उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका जिसको कहा जाता है, इसके पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही, बिल्कुल पहुंच रही है। इसे बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है, ये श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे जातक प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, या अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में नौकरी करें, उच्च पद वाले व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। दूसरा एक बहुत अच्छा गुण ऐसे लोगों के अंदर रहता है, ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, जब बुद्ध की उंगली, बुद्ध के ऊपर बनने वाली उंगली, इसको कनिष्ठा कहते हैं, अपनी जगह पर लंबवत सीधी खड़ी होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है, कुछ ऐसी सोच ऐसे लोगों की रहती है कि अच्छे कर्म किए जाए और उन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उन्हें याद रखें। ऐसा जो है फितरत व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, इसे भी अच्छा माना जाता है। तो जो आपकी ये उंगली है ये भी श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे भी अच्छा माना जाएगा। एक चीज़ और अच्छी दिखाई दे रही है, अगर हम बारीकी से जो है इस हथेली को देखते हैं, यहाँ पे से एक रेखा निकल करके निम्न मंगल क्षेत्र से और बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसको हम देखें तो कहीं ना कहीं हृदय रेखा से अगर इसकी मैच करें तो ये 48 से लेके 54 के बीच में अपना फायदा देगी। ये राहु की रेखा है, ये उच्चतम स्तर में पहुंच रही है, ये कहीं ना कहीं बुद्ध के गुणों में वृद्धि कर रही है 48वें वर्ष से। और जब ये बुद्ध की गुणों में वृद्धि करती है तो व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति कराती है या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। और यही राहु रेखा जीवन में 2 तरफा इनकम देती है, ये वाली राहु रेखा, इसे बहुत श्रेष्ठ राहु की रेखा माना जाता है। और यदि साथ में अगर भाग्य रेखा भी अच्छी हो, जैसे आपकी है, अभी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी होती हुई ये दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं 41वें वर्ष से जो है प्रभाव देती है। अगर ये भाग्य रेखा भी पूर्ण अगर हो जाए तब तक आपकी एकदम सुंदर तरीके से चली जाए और शनि पर्वत भी आपका अच्छा हो जाए, अभी जो है इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं उसको भी मैं बताऊंगा, तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या 2 अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपकी रहने वाली है। ये बहुत ही श्रेष्ठ फल आपके जीवन में देगी। यहाँ पे एक राहु की रेखा अगर देखा जाए
और भी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे देखते हैं ये राहु की रेखा, लेकिन कहीं पहुँची नहीं है, तो इस राहु की रेखा ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष ही दिया है और इसका प्रभाव अभी भी चल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से हुआ, शारीरिक रूप से हुआ, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यही राहु रेखा 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में बहुत अच्छा फल आपको देगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हथेली का आकार, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है एक आयताकार हथेली बनती हुई दिखाई दे रही पूर्ण रूप से। और जिस व्यक्ति की आयताकार हथेली होती है, ऐसे व्यक्ति जो है दार्शनिक किस्म के व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। करियर के मामले में ज़्यादातर ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें अलग रूप में दिखाई दे रही है। एक तो आप देखोगे शुक्र का प्रभुत्व वैसे बहुत अच्छा है। देखिए ये शुक्र को न कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए अनुकूल होना इसका बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये जाना जाता है। ये यहाँ पे पुष्ट है, सुंदर भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगी, आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है वो भी सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर होगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, इस चीज़ की ओर भी ये दिखा रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, अपना प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर तरीके से देना, ये चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये पूरा फूला हुआ एक गुब्बारा की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डालता है, ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आपकी दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसमें उस रूप से पूर्णता नहीं मिल पा रही है। तो शुक्र को थोड़ा सा जो है अनुकूल करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा अभी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उस रूप में नहीं आया लेकिन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये ज़्यादा उभर जाता है ये वाला हिस्सा, तो व्यक्ति कई बार जो है भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है, या व्यक्ति का मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता है। और जब मन अच्छा नहीं रहता है व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं जो है हार्मोनल सिस्टम में भी थोड़ी गड़बड़ाहट आनी शुरू हो जाती है। भले ही उस स्तर तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर पहुंच जाता है तो ये नेगेटिव प्रभाव ही देगा। हाँ, पर ये आपके अंदर है, आप इसको समय रहते अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे शनि ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा बहुत सारी लकीरें शनि में हैं एक दूसरे को काटती हुई, और शनि भी जो है अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। जब शनि इस तरह से रहता है तो कहीं ना कहीं अगर नौकरी चाकरी का मामला हो तो उसमें तनाव देने की कोशिश करता है, उसमें अड़चने देने का कोशिश करता है, और जो ग्रोथ है व्यक्ति को उसको पूरी तरह से रोकने का ये कोशिश करता है। कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये काम करता है। और कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या व्यक्ति की जो सोच है अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, सपने आने लगते हैं। शनि कहीं ना कहीं जो है आपको परेशानी का सबक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर देखा जाए हथेली में तो यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई और चंद्रमा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी गई नहीं है, अभी केवल जीवन की रेखा से निकल कर एक रेखा आ रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है आपको विदेश यात्रा की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये रेखा अगर पूर्ण हो जाती है तो विदेश में पूर्णतः व्यक्ति सेटल हो सकता है।
और जब राहु का प्रभाव 48वें वर्ष से ऐसा है तो निश्चित ही इसका जब फलादेश होना शुरू हो जाएगा तो ये रेखा भी अपने आप में पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। तो विदेश में जो है अस्थायी निवास होना जो है यहाँ पे परिपूर्ण दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप एक वर्ग का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात को कन्फर्म करता हुआ दिख रहा है, इस बात को जो है इस बात की पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति देखें तो मैंने पहले भी बताया, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में एक दूसरे को काटती हुई छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो है हल्का संघर्ष को ये जन्म देती हुई शुरू कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने का कार्य कर रही हैं। आपका जो प्रोग्रेस है, आपका जो डेवलपमेंट है, उसको तीव्र गति से ये जो है उसमें अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं और आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर करने की भी कोशिश करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको यहीं पे रोकना अति आवश्यक है आपके लिए। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका बृहस्पति पूर्णतः जो है शनि की तरफ झुका हुआ है और शुक्र जो है इस तरह से उठा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें हल्का सा जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। वैसे अगर देखें तो इसमें एक मछली का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी बना नहीं है। अगर बनता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पे, अपने लगन के बल पे और अपने ज्ञान के बल पे दिन दूनी रात चौगनी अपने व्यापार में उन्नति करता है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिख रहा है। बहरहाल अगर ये जो है इस तरह से ढला हो और हृदय रेखा को कई सारी रेखाएं काट ले तो व्यक्ति को जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। वो दाम्पत्य जीवन हो सकता है, वो परिवार के अन्य सदस्यों की हिसाब से हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर देखें ये उंगली भी सीधी खड़ी है लेकिन हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। ये उंगली हल्की झुकी हुई है इसकी तरफ, तो बड़े सोच समझकर और बड़े विचार करके हर काम को बुद्धिमत्ता से करेंगे। जीवन काल में इस बात की ओर संकेत कर रही है। ये उंगली इस तरफ झुकी हुई है, कहीं ना कहीं जो है नेम और फेम पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी। इन दोनों के बीच में ये गैप थोड़ा दिखाई दे रहा है और शनि इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा जब शनि की 7.5 हो या ढैया हो, ऐसे में व्यक्ति को ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, शनि के नेगेटिव गुणों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इस चीज़ की ओर भी ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका देखा जाए, अंगूठा आपका जो है बलिष्ठ है, अपनी हितों की रक्षा करना बेहतर तरीके से आप जानते हैं। यहाँ पे हृदय लकीर देखें तो पूरी तरह से इन दोनों के बीच में है और यहाँ पे थोड़ा सा यव का चिन्ह बन रहा है। 60-65 के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा हृदय विकार की समस्या आ सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको सजग रहने की ज़रूरत है। खान पान में सजगता यहाँ पे ज़रूरी है। ये सीधा सीधा इन दोनों के बीच में देख रही है तो महत्वाकांक्षा की ओर इशारा कर रही है कि व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत अच्छी है। आपकी सोच वर्तमान में आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, इनके इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस तरह का एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये व्यक्ति के 6th सेंस में बढ़ोतरी करता है। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास करता है और आगे क्या घटित होने वाला है उसका आभास होना व्यक्ति को शुरू हो जाता है। इस चीज़ की ओर ये दिख रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो जिस तरह रेखाएं जा रही हैं यहाँ पे एक वर्ग का साइन बन रहा है और इसमें शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिएगा शनि पर्वत पर वर्ग का बनना अपने आप में एक अलग श्रेष्ठता होती है। ऐसा व्यक्ति बार बार भी अगर मौत के मुंह में चले जाए
तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम इस रेखा पे देखें तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बन रहा है, इस रेखा पे एक त्रिकोण बन रहा है, तो ये पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाता है, ये स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति का लाभ दिलाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे ये अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ ये रेखा पूरी रूप से ऐसी करके आ रही है। देखिए, किसी चीज़ के बारे में केवल और केवल बहुत ज़्यादा कल्पना और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, इस और ये इशारा कर रही है, और आप क्रिएटिविटी भी बढ़ा रही है और एक लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी ये देती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइन बनता हुआ दिख रहा है। देखिएगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी रहेगी। जीवन में बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ी दुर्घटना जैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति या विदेश यात्रा का आपको लाभ मिलेगा। ये साइन कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरफ जा रही है और सीधा इस तरफ जा रही है। देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे एकाएक रुक रहा है। देखिएगा, अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा ऐसी जाती है तो दो चीज़ें बताती है। एक तो जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ये परेशान करती है, थोड़ा संभल के रहना पड़ता है व्यक्ति को। दूसरा क्या है कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा कार्य कर सकता है जिसके कारण उसको जो है जीवन में पछताना पड़े, अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़े अपने ही निर्णयों द्वारा। तो थोड़ा सा जो है इस रेखा को सुदृढ़ करने का मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम मंगल का क्षेत्र देखें, निम्न मंगल का, बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे हैं। ये छोटा उठा हुआ बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनाई हुई है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो आँखों का मामला हो, ब्लड प्रेशर का मामला हो, या शारीरिक ताकत का कम करने का मामला हो, या पेट का मामला हो, इस चीज़ में जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ये फर्क दे सकता है। लेकिन ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, और देखा जाए तो पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है। भले ही ये जो है नीचे की तरफ झुका हुआ हो, लेकिन यहाँ पर ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, उभरे हुआ है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं तो उन्नति करते ही हैं, जो लोग इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक सहयोगी बन के रहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है आपका, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है। कहीं ना कहीं एक कोने में परोपकार की भावना भी है। धार्मिक भावनाएं तो अच्छी हैं। देखेगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर बृहस्पति इस तरह से शानदार अवस्था में हो तो ऐसा जातक अच्छा नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है, और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है, इस और ये संकेत करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे शनि जो है, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। सूर्य भी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ से देखेंगे आप पूरा कट है। देखिएगा, ऐसे में जो है व्यक्ति की मेहनत है, व्यक्ति का जो परिश्रम है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती। वहाँ तक पहुँच जाता है व्यक्ति, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते रह जाता है, चीज़ें उस रूप में नहीं आ पाती हैं। तो कहीं ना कहीं यश की जो प्राप्ति चाहिए, जो है विस्तार चाहिए जीवन में, उस विस्तार को पाने के लिए सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। चाहे करियर का मामला हो,
चाहे धन का मामला हो, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे यात्राओं का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे पिता का मामला हो, चाहे औषधि का मामला हो, ऐसे में जो है सूर्य को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। रास्ता व्यक्ति को प्रॉपर रूप से तभी मिल पाता है जब उसका जो है सूर्य अच्छी अवस्था में हो। यहाँ पे सूर्य जो है बहुत गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है आपको चाहिए कि सूर्य को बलिष्ठ करें, सूर्य को अच्छा करें। यहाँ पे बुध बहुत सुंदर रूप में है, और बुध इस रूप में अगर हो और शनि और सूर्य भी साथ दे रहे हो तो व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उसमें पूरी सफलता अर्जित करता है। ये बता रहा है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर अपने जीवन काल में चलते हैं, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं कोशिश करते हैं कि वो पूरा हो जाए। आपकी हथेली में बुध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अपने से सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर है। और व्यापारिक हथेली आपकी दिखाई दे रही है। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति आने वाले समय में होगी, इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है। वाणी की शक्ति भी अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी, सुंदरता भी अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाएं भी जो है बुध आपको अच्छे रूप में देगा। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहाँ पे देखते हैं इस रेखा पे एक त्रिभुज बन रहा है, अचल संपत्ति की प्राप्ति को दिखाता है। चंद्रमा भी यहाँ पे बहुत सुंदर है, और जब चंद्रमा इतना खूबसूरत हो तो मानसिक रूप से ये मजबूती देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को और भी बढ़ा लेता है, और व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलता है। कुल मिला के बात करें तो हथेली अच्छी है, थोड़ी सी चीज़ें जो है इसमें गड़बड़ कर रही हैं, इसको ठीक से संभालने की ज़रूरत है। लेकिन 48वें वर्ष के बाद जो जीवन रहेगा और भी बेटर रहने वाला है, इस बात की ओर भी संकेत कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।